लेकिन जब आपको किसी चीज की जिम्मेवारी दी जाएगी तब आपको पता लगेगा कि जिम्मेवारी को निर्वहन करना कितनी टेढ़ी खीर होती है। श्री राम जी जब वन में थे, सीता जी का हरण हुआ, लंका की ईंट से ईंट बजा दी, रावण का वध करके सीता जी को लौटा करके लाए। सीता जी से इतना प्रेम उन्होंने दर्शाया कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ना कि वो पृथ्वी से कहते हैं कि पृथ्वी तुमने मेरी सीता को कहां छुपा लिया है, अभी बता दे, नहीं तो मैं एक बाण के द्वारा तुम्हें ध्वंस विध्वंस कर दूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। आकाश बता सीता कहां है। इतने व्यथित होते हैं, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। लेकिन यही जब राम बनते हैं तो श्री राम जी राजा बनते हैं। तब राजा बनने पर क्या कहते हैं? राजा बनने पर एक जिम्मेवारी हो जाती है, और जब जिम्मेवारी हो जाती है तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, व्यक्ति की रिश्तेदारियां बदल जाती हैं, जिम्मेवारियां बदल जाती हैं। श्री राम जी राजगद्दी पर बैठने के बाद में सबसे पहला श्लोक जो बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो किसी पद और सत्ता और सिंहासन पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, और चाहे किसी भी वरिष्ठ पद पर हो, उन्हें राम जी का ये श्लोक ध्यान रखना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं कि अब सभी लोग इस बात को सुने, सभी में वो अपने परिवार को भी तौल देते हैं कि सोई प्रियतम मम सेवक सोई मम अनुशासन माने जोई। आज तक रहा होगा कोई प्रेमी, अतिशय प्रेमी होगा, लेकिन आज के बाद में सभी लोग कान खोल करके सुन लें कि मेरा प्रियतम, प्रिय मानी प्रिय से भी अधिक प्रियतम प्रत्यय है। इसमें एक प्रिय होता है, एक अति प्रिय होता है, एक प्रियतम होता है, एक उच्च होता है, एक उच्चतर होता है, और एक उच्चतम होता है। प्रिय एक अति प्रिय और एक प्रियतम। सोई प्रियतम मम सेवक सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रियतम होगा आज के बाद में, और वही मेरा सगा संबंधी होगा जो अब मेरी राज्य व्यवस्था के कानून का पालन करेगा। और जो मेरी राज्य व्यवस्था का कानून का पालन नहीं करेगा, अनुशासन का पालन नहीं करेगा, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथ। श्रीमद् भागवत में कहते हैं उपासित लोकाय। श्री राम जी के लिए कहा उपासित लोकाय। किसी के इष्टदेव शंकर जी होते हैं, किसी के इष्टदेव दुर्गा जी, किसी के राम जी, किसी के कृष्ण जी। राम जी के श्रीमद् भागवत के अनुसार देवता कौन है? का राजा का एक ही देवता होता है, और वो देवता होता है उसकी प्रजा। श्री राम जी ने अपनी प्रजा को ही इष्ट देवता मान करके उसकी पूजा की। उपासित लोकाय। नमो ब्रह्मण्य निधन, नमो ब्रह्मण्य निक्षाय। तो ऐसे जो राम जी है वो घोषणा करते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च। अब मैं राजा बन गया हूं तो लोग मेरे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी अच्छी तरह से सुन ले कि मेरे स्नेह का गलत फायदा मत उठाना। लोग नहीं होते, पहुंच जाते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक बार मेरे सामने की घटना, मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ, कहीं रिजर्वेशन अच्छा खासा, एक अच्छे चिकन गुनिया क्या वो अच्छा कुर्ता सरकेदार पहना करके बैठे हुए थे, और अपना शूट केस वो हो गया, शब्द बोल दिया मैंने, महत्वपूर्ण होते हैं तो वो जो है आकर के अपने बैठे हुए, और टीटीआई आया। टीटीआई ने कहा सर टिकट का वो आगे उतरना है। बोली सर आगे उतरना है तो फिर टिकट तो होना चाहिए ना आपके पास, और वो भी आप रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठे हुए एसी सेकंड में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चला करते हैं। बोले चला करते होंगे लेकिन ये कानून के विरुद्ध है। और उसने अपना
लिखा कि आपका इतना इसका टिकट बनता है, और उसने उठा करके सामने रख दिया। तो एक ने कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? ये जो फलाने, अब मंत्री का नाम लिया किसी का, ये फलाने के भाई है। तब उसने कहा, तो फिर उसने कहा कि तब आपके ऊपर ये टैक्स कम है, आपको और भी ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति ने एक गलती क्यों की। एक अगर नादान व्यक्ति कर देता, एक जिसके पास में रुपया ना होता वो गलती कर देता, कोई असहाय स्थिति होती तो कर दे, लेकिन आप तो नेता होने के नाते आप जानबूझ करके चढ़े इसमें, इसलिए आपको डबल जुर्माना है। और उसके बाद तो फिर बात आगे बढ़ती चली गई। उसने कहा तुम जानते नहीं अभी हमारा स्टेशन आने वाला है। तो उसने कहा स्टेशन तो मेरा भी आ रहा है, और वो भी उसने बताया मेरे सामने की घटना। कहा मैं इस्तीफा लेकर के चलता हूं, मैं नौकरी कोई इसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी अपने देश के लिए, राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। नौजवान हूं, इस राष्ट्र ने हमें जगह दी है, खिलाया है, पिलाया है, हम इस राष्ट्र को अपने कर्तव्यों से ऊपर उठाएं, ना कि हम निकृष्ट कर्म करके तुम्हारी तरह नीचे गिराएं। इसलिए हम भी औकात रखते हैं तुम्हारी तरह, हम तुम्हें किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। ऐसे टिटियाइयों को एक बार ताली बजानी चाहिए जो किसी भी तरह से किसी के सामने झुकने के लिए तैयार ना। कर्तव्य पालन पर अगर व्यक्ति सब जगह पर डट जाए तो क्या मज्जाल है। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया तब भी था, आज भी है। बस कर्तव्य पालन पर हमारी युवा पीढ़ी जाग जाए तो फिर भारत को कोई सुला नहीं सकता। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, श्री राम जी कहते हैं कि मैं राजा बन गया हूं तो ध्यान रखना कि मेरे स्नेह का गलत फायदा मत उठाना। स्नेहम दयाम च सौख्यम च, मेरे जितने भी स्नेह नाते रिश्तेदारियां हैं मैं ताक पर रख दूंगा, मैं दया का प्रत्याग कर दूंगा। आज के बाद में मेरी जो निजी व्यक्तिगत सुख सुविधाएं उनको त्याग दूंगा। और श्री राम जी अंत में पराकाष्ठा तक पहुंचते हुए कहते हैं कि किंबा जानकी मपी, मैं जिन जानकी के लिए रावण से लड़ा, और यदि मुझे राज्य शासन की उचित व्यवस्था बिगाड़ने में कोई अगर डील किसी से हुई तो मैं जानकी तक का भी त्याग कर सकता हूं। इसलिए हम दयाम च सौख्यम च यदि वह जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुझ तो नास्ती, मैं बता मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। और फिर श्री राम जी आगे चरित्र में ये दिखाते भी हैं। तो इसलिए ये जो जिम्मेवारी है, अब भरत जी के ऊपर जिम्मेवारी आ गई। भरत जी ने चिंतन किया, एक बड़ी सुंदर चौपाई है। भरत जी चिंतन करते हैं, क्या चिंतन करते हैं? लख सब विधि गुरु स्वामी सनेऊ, लख सब विधि गुरु स्वामी सनेऊ, मिट्यू क्षोभ नहीं मन संदेह, मिट्यू क्षोभ नहीं मन संदेह। अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साखी वही सकोची, जो सेवक साखी वही सकोची, निज हित चाहे का सुमति पोंछ, निज हित चाहे का सुमति पोंछ। श्री भरत जी ने कहा कि मेरे गुरु अनुकूल हैं और मेरे साहेब मुझ पर प्रसन्न हैं। साष्टांग दंडवत भरत जी पढ़े और भरत जी ने कहा कि अब करुणा कर कीजिए सोई। जिस दिन किसी व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें आ जाएं, उस व्यक्ति से संसार में किसी भी व्यक्ति का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। भरत जी क्या कहते हैं? बोले अब करुणा
सोई। पहली बात क्या बताते हैं भरत जी? बोले जनहित। मैं जो बात कह रहा हूं केवल अपने हित की बात सोच रहा हूं, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी बता चुके हैं कि श्री राम एक अवतारी पुरुष हैं और ये लोक कल्याण के लिए धरती पर आए हैं। वो केवल एक परिवार के व्यक्ति नहीं है, वो केवल एक माँ बाप के बेटे नहीं है, ये सारी दुनिया राम की है। और श्री राम जी सारे दुनिया के दुख को देख करके आए और इसलिए वो कहते जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। प्रभु मैं आप मेरे पर करुणा कीजिए, मैं अज्ञानी हूं, मुझे मालूम ही नहीं है कि आपके वन से क्या लाभ है और क्या हानि है, आपके राजा बन जाने से क्या लाभ है क्या हानि है। पर मुझे जो गुरुजी ने समझाया, क्योंकि खल दल दलन देव हितकारी, श्री राम जी का अवतार किस लिए हुआ है? कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जनहित किसमें होगा? स्वार्थ ना तो फिर सभी के। अगर आप लौट चले तो स्वार्थ तो सबका बन जाएगा, लेकिन स्वार्थ भी दो प्रकार का होता है। यह स्वार्थ परमार्थ सारू। एक स्वार्थ ऐसा होता है जो परमार्थ का सार होता है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएं कि मानव जीवन का धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, और उस दिन आप अंतस्थ में बैठे परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो वह परमार्थ का सार हो जाता है। परमार्थ का अर्थ भी वहां पर दूसरा बदल जाता है। परम अर्थ मानी जीवन का जन्म लेने का परम अर्थ है क्या, मूल उद्देश्य क्या है, उसका सार मिल जाता है। इसलिए जनहित। अब भरत जी अयोध्या तक सीमित नहीं रह जाते, अब पूरी दुनिया के जन के हित की बात करते हैं। और पूरी दुनिया के जन का हित तभी होगा जब इन दुष्टों का संहार होगा। इसलिए अब करुणा करे, आप करुणा सागर हैं, कीजिए सोई। हे करुणा सागर, जिसके लिए आप धरती पर अवतार लेकर के आए हो, कीजिए सोई जनहित। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे, आप लौट जाएंगे तो मैं तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जैसा गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान कि आप धरती में सभी के अवतार खल दल दलन देव हितकारी, खलों को दलने के लिए आप आए हैं, देवताओं के हित के लिए आए हैं, तो उनका आप कल्याण कीजिए जनहित। और फिर आप चाहते कुछ है, क्योंकि आपकी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। मैं केवल एक फैमिली के अंदर के दायरे में बैठ करके चिंतन कर रहा हूं, एक परिवार के बारे में सोच रहा हूं, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी, केवल इतना सोच पा रहा हूं। लेकिन आपका चिंतन ईश्वर का है, और ईश्वर के चिंतन में और जीव के चिंतन में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन तू मेरे मन वाला बन जा। अर्जुन चकरा गया, बोले व्हाट काइंड इज दिस ऑर्डर, ये आज्ञा किस प्रकार की है? मेरे मन तो एक ही होता है ना। एक बड़ी अच्छी बात वेदों की ऋचाओं में है। रुद्राष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है, उसमें लगभग 5 से 6 मंत्र ऐसे हैं पहले अध्याय में, जो बार बार एक शब्द को रिपीट करते हैं। कौन से? तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। हे ईश्वर, मैं तुझसे वरदान कुछ नहीं चाहता। वरदान मांगना भी एक बहुत बड़ी सूझ, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाट शुड बी इन आवर लाइफ। क्या मेरे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
यही तो कहा ना कि नर्तन भव बारिद को बेरो सन्मुख मर्त। तो वो कहते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए व्यक्ति को उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए ईश्वर के सामने जब भी वरदान मांगो तो ये वेद मंत्र कहते हैं कि ईश्वर से तुम धन मत मांगो, रुपया पैसा मत मांगो, जमीन जायदाद मत मांगो, पद प्रतिष्ठा मत मांगो, लड़के बच्चे मत मांगो। मांगना है तो ये मंत्र बार बार बोला गया है। भगवान शिव के 5 मुखारविंद है और ये मंत्र बार बार पलट करके कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे ईश्वर तू मुझे धन मत दे, तू मुझे मेरे मन में वो एक चिंतन दे जिससे ये मन अच्छे विचार करने लग जाए। शिव मानी कल्याणकारी विचार। ये मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो। हे ईश्वर मुझे धन नहीं चाहिए, मेरा मन अच्छा विचार करे, ये मुझे वरदान दो। मुझे पद नहीं चाहिए, मेरा मन अच्छा चिंतन करे, ऐसा मुझे वरदान दो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन अच्छे संकल्प करने वाला। और श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है, तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या मांगा? अर्जुन से कहते हैं मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, पद भी नहीं चाहिए, तू 2 चीजें तू मुझे दे दे। मय्ये वो मन आधत्सो और मयि बुद्धि निवेशयो। इस श्लोक में ये जो 2 शब्द प्रयोग किए गए, ये शब्द आप सभी जानते हैं। हो सकता है एक शब्द माताएं ना जानती हैं, लेकिन एक तो जानती है ना, अधन करना जानती कि नहीं? दाल में अधन आता है ना, अधन रखते हैं ना, पानी गर्म करते हैं उसमें अधन। मय्ये वो मन आधत्सो, तुम अपने मन को मुझ में अधन कर दो। पानी में जब दाल उबलती है ना तो अधन आता है ऊपर में, और अधन जब आता है तो दाल अपने माताएं दाल बीनती हैं पहले, कुछ में कंकड़ पत्थर न रह जाए, और उसके बाद में कितना मलमल के धोती हैं। उसके बाद में क्या पूरा मैल निकल जाता है दाल का? नहीं निकलता है। कितना मैल रह जाता है वो अधन में दिखाई पड़ता है। जब उफान उसका आता है तो उसका जो मैल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो जब तुम अपने मन को परमात्मा में अधन कर दोगे तो तुम्हारे मन के जितने भी विकार हैं वो विकार अपने आप ही वो उबाल करके ईश्वर बाहर कर देगा, तुम निर्मल मन हो जाओगे।